ये सुन के मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि रोशन नंदन ने आप पे हाथ उठाया। मतलब प्रेम तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस साजिश में विधि के साथ जो भी शामिल हो, जो भी दुश्मन हो, उसे खत्म कर दो। मुझसे भी गलतियां हुई थी, लेकिन मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया। संतू ने विधि बनकर तुम्हें माफ कर दिया था, लेकिन जब भी विधि को होश आया और उसने खुद ने तुम्हें माफ नहीं किया तो? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ विधि के पास इसलिए हूँ कि विधि को होश आए और मुझे माफ कर दे? नहीं मंजू, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ कि विधि को होश आए और मैं फिर से उसको हंसते हुए देखूं। तुम जाओ, सो जाओ। मैं हूं विधि के पास। और हाँ, संतू से कहना मैं उससे नाराज नहीं हूं। उसने मेरे साथ जो नाटक किया मुझसे झूठ बोला, लेकिन मैंने तो संतू को विधि समझकर अपने दिल की वो सारी बातें बता दी जो शायद मैं अब कभी विधि से भी ना कह पाऊं। मोंटी, चल एक काम कर, बाहर जाके चाय लेकर, और सुन साथ में बिस्किट भी लेकर, बहुत भूख लगी यार। हाँ भाई, अभी लाता है। अरे कहाँ जा रहे हो मोंटी? अरे वो चाय बिस्किट लेने जा रहा है अपन। अरे तुम्हें चाय बिस्किट लेने जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या क्यों? मुन्ना, तुम लोग घर चलो, चाय मैंने बनाई है। ये क्या बोल रही तू? हाँ, वही बोल रही जो तुमने सुना। चाय मैंने बनाई है। अरे सिस्टर। अरे क्या सिस्टर, तुम लोग अभी जल्दी घर चलो, चाय ठंडी हो जाएगी। जगजीत वाली, इतने दिनों के बाद? हाँ हाँ, बट अरे ये क्या है? ये क्या हाल बना के रखा है? शर्ट का बटन बंद करो, नहीं अच्छे लग रहे हो। और ये बाल का क्या हाल है? हाँ, बाल ढंग से सेट करो। और प्लीज हाँ, ऐसे ये ब्लैक शर्ट, अंदर रेड कलर का टी शर्ट, ये सब बंद करो। ये बी ग्रेड फिल्म के हीरो लग रहे हो। मतलब ढंग के कपड़े पहनो। हाँ? सिस्टर तू। और तुम सिस्टर क्या कर रहे हो? शक्ल देखो अपनी, ऐसा लग रहा है जैसे 2 दिन से नया नहीं हो। चलो चलिए, हाथ मुंह धो के आना, ठीक है छोटू? चलो मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। मुन्ना, तूने सुना? सिस्टर ने अपन को छोटू बोला रहे। यार अपन की तो समझ में नहीं आ रहा है, सूरज आज कहाँ से निकलेला है? भाई अपन को लग रहा है कि अपन अभी भी नींद में ही थे। सच में यार, तकदीर वाली ने कितने दिनों के बाद अपन से एकदम हक से बात की ली। उसने बोला कैसे शर्ट का बटन बंद कर, बाल बना, ढंग के कपड़े पहन। उसने अपन को छोटू बोला रहे। अरे तू तो है ही उसका छोटा भाई, मेरे बारे में सोच, उसने मेरे साथ कितने अच्छे से बात की आज। लेकिन उसने अपन को छोटू बोला। अरे तुम लोग अभी तक यहीं पे हो? मैं इंतजार कर रही थी। चलो चलो जल्दी चलो। देखो मुझे पता है तुम लोग है ना मुझ पर थोड़ा गुस्सा थे, लेकिन हम सब पहले की तरह हो जाएंगे, सब ठीक कर लेंगे, ठीक है? अब गुस्सा मत करना मुझ पर। हाँ हाँ तकदीर वाली, तू चिंता मत कर, अभी ना अपन एकदम हंसी खुशी साथ में रहेंगे। हाँ सिस्टर। अच्छा चलो अब घर जाओ, और सुनो मैं पकौड़े लेकर आ रही हूँ। अरे सिस्टर तू क्यों जा रही है? अपन जाके ले आता ना पकौड़े। हाँ। अरे मैं पकौड़े लेकर आ रही हूँ, जाओ जल्दी, और आंटी को बोलना कि मैं जल्दी आ रही हूँ। जाओ 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 जाओ। तुम लोग आज मेरी वजह से खुश हो ना, ये सोचकर अच्छा लग रहा है। पता नहीं अब हम लोग और कितने दिन साथ में। विधि बनकर तो मैंने तुम लोगों को सिर्फ दुख दिया, संतु बनकर थोड़ी खुशियां दे पाऊं तो मुझे अच्छा लगेगा।
वैसे कितनी अजीब बात है। आज तक जब मैं सब सच बोल रही थी तो तुम लोग दुखी हो रहे थे, और आज मेरे एक छोटे से झूठ में तुम लोग इतने खुश हो गए। क्या गिनती चल रही है माँ? घर खर्चों की? हाँ बेटा, इस बार अपने एक्टिंग क्लास की रिनोवेशन करनी है ना, बस उसी की गिनती कर रही हूँ। बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी, पर कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। आप यहाँ? मैं यहाँ ये तुम्हारे एक्टिंग स्कूल के रिनोवेशन के लिए पैसे, अगर और चाहिए और भी मिल जाएंगे। घर चलाने के लिए, तुम्हारी बेटी की अय्याशी के लिए जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। बस मुझे इतना बता दो कि प्रेम कहाँ है। ये क्या बदतमीजी है? अरे यही तो तमीज है। उठाओ ये पैसे और बताओगे मेरा बेटा प्रेम किधर है। मैं नहीं जानती हूँ कि प्रेम कहाँ है। अरे झूठ बोल रही हो तुम। देखिए आप। यू जब दो बड़े बात कर रहे हो ना, छोटे बीच में नहीं बोलते। इतनी भी तमीज नहीं सिखाई तुम्हारे माँ ने तुम्हें। आपको जो बात करनी है मुझसे कीजिए, मेरी माँ से बात करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ओह तो ठीक है, अपनी माँ से कहो कि मेरे बेटे प्रेम से दूर रहे, प्रेम को मेरे खिलाफ ना भड़काए, और इस वक्त मुझे ये बता दे कि मेरा बेटा प्रेम कहाँ है। देखिए अविका, देखिए हम नहीं जानते हैं कि प्रेम कहाँ है। आप चले जाइए यहाँ से, और हाँ, ये अपने रुपए भी लेते जाइए। मिस्टर रोशन नंदा, आप अपने बेटे को ढूंढने आए हैं या फिर उससे खरीदने आए हैं? अगर आप एक बाप की हैसियत से आते ना, तो मैं शायद प्रेम के बारे में आपको कुछ बता भी देती। और हाँ, आप अगर अपनी जिंदगी भर की कमाई मेरे कदमों में लाकर भी रख देते ना, फिर भी मैं प्रेम के बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगी। चले जाइए यहां से। जिस दिन मुझे ये पता चल गया कि प्रेम को घर से बाहर निकालने में तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है, उस दिन अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। याद रखना। प्रेम यहाँ? जोशी ने जो खबर दी थी बिल्कुल सही थी। प्रेम को घर से बाहर निकालने में सुष्मिता का बहुत बड़ा हाथ है। सुष्मिता चटर्जी, तैयार हो जा नतीजा भुगतने के लिए। प्रेम, प्रेम बेटा, तुम वो क्या हुआ? बेटा, तुम्हारे पापा आए थे यहाँ तुम्हें ढूंढते हुए। कहाँ थे तुम अब तक? मैं विधि के साथ हूँ। प्रेम? हाँ माँ, जब तक विधि को होश नहीं आ जाता, मैं उसके साथ, उसके पास रहना चाहता हूँ। जब तक विधि की जान में जान नहीं आ जाती, मैं डैड से दूर रहना ही पसंद करूंगा। प्रेम बेटा, तुम मेरे बिना ही इतने बड़े और
इतने समझदार हो गए हो। लेकिन सही मायने में जीना आप ही ने सिखाया। भैया विधि कैसी है? मेरी गलतियों की सजा भुगत रही है। ना जाने मेरी गलतियों की सजा मुझे कब मिलेगी। रोमियो, क्या हुआ है? इतने चौंक क्यों गए या घबरा गए? जोशी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल मैं तुझसे पूछता हूँ कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है? विधि को तलाश करने आया है? कल ही मुझे सलीम भाई मिले थे। सलीम भाई तो मुझे पूछ रहे थे कि रोमियो से तुझे कोई खतरा बतरा तो नहीं है ना? तो है तो मुझे बता दे, मैं हूँ। वो क्या है कि मुन्ना सलीम भाई को पहचानता है और मैं मुन्ना को पहचानता हूँ, तो थोड़ी बहुत मेरी जान की चिंता भी वो सलीम भाई करते हैं। सलीम भाई को अब तक ये बात नहीं मालूम है कि तू यहाँ मुंबई में आ चुका है। नहीं, ऐसा वो डरने का जरूरत नहीं है। मैं सलीम भाई को नहीं बताऊंगा। तो मुझे क्या करना है? मैं थोड़ी जाके बताऊंगा सलीम भाई को। देख रोमियो, वो क्या है कि दो बैलों की लड़ाई में है ना, गिरता पेड़ी है? अब दुश्मन कौन कौन है? मल्लिका महेश्वरी, रोशन नंदा, सलीम भाई। और डरना किसे? मुझे और तुझे। जोशी, मैं किसी से नहीं डरता। वो तो है। देख, मुझे जो कहना था मैंने तुझे बोल दिया। तू जान और सलीम भाई जाने हैं। दोनों शादी कर पाए इसलिए उसने रोशन अंकल के साथ सौदा किया। नॉट पॉसिबल। शायद रोशन जी भी नहीं जानते कि प्रेम कहाँ है। रोमियो, जानने से पहले मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ। इसे तू नसीहत समझ ले या फिर चेतावनी समझ ले। कुछ दिन पहले मल्लिका जी के इशारे पर मुन्ना को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। ये तो तुझे पता ही होगा ना। अब देख नतीजा क्या हुआ है। पलक झपकते ही अंकिता का किडनैपिंग हो गया और मुन्ना मुन्ना बरी हो गया है। ये सब जानता हूं मैं। रोमियो, तू जानता है लेकिन समझता कुछ नहीं है तू।
क्या समझता नहीं। मुझे एक बात बता, पैसे किसके पास ज्यादा है, तेरे पास या रोशन और मल्लिका के पास? पैसे उनके पास ज्यादा है, लेकिन ताकत मेरे पास ज्यादा है। वो ताकत खरीदता कौन है? रोशन और मल्लिका जैसे लोग। तू और मैं उनके हाथों की सिर्फ कठपुतलियां हैं, कठपुतलियां। वो लोग पैसे फेंकते हैं और हम तमाशे दिखाते हैं। वो लोग तुझे कहेंगे कि जा जोशी को मार दे, मुन्ना को मार दे, विधि को मार दे, और तू हम लोग को मार देगा। और मुन्ना सलीम भाई को जाके बोलेगा कि रोमियो को खत्म कर दे। सलीम भाई तुझे भी खत्म कर देंगे। लेकिन इस लड़ाई में रोशन और मल्लिका का बाल भी बांका नहीं होगा। सोच रोमियो, सोच। इन बड़े लोगों की लड़ाई में हमें सिर्फ मरना है। जाने से पहले एक बात बोल देता हूं, विधि से दूर ही रहे। जय श्री कृष्ण। पहली बार कोई भारी पड़ रहा है। रोमियो को पहली बार कोई भारी पड़ रहा है। और ये ना विधि और जोशी जैसे फालतू लोग। बारिश सलीम का साया इनके ऊपर से हट गया ना, चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। इससे पहले कि रोशन अंकल हमारी फिल्म करने से मना करें, हमें उन्हें निकाल देना चाहिए। रोशन नंदा हमारी फिल्म में से तभी आउट हो गए थे जब उन्होंने मुझ पर हाथ उठाने की जरूरत की थी। अंकिता, मॉम, अब हमारी फिल्म को। अंकिता प्लीज, ऐसा हो सकता है कि हम अभी फिल्म की बातें नहीं करें? मॉम लेकिन। अंकिता प्लीज, मेरे दिमाग में अभी कुछ और बातें चल रही है। क्या? अंकिता कुछ तो है, कोई बात तो है जो हम नहीं जानते हैं, या तो फिर वो बात हमसे छिपाई जा रही है। किसकी बात कर रहे हो आप? जोशी, विधि, प्रेम, इन सब के साथ कोई है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। सच कहा मल्लिका जी आपने, जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ये कि मुन्ना की बस्ती में प्रेम विधि के साथ है ही नहीं। क्या? प्रेम बस्ती में विधि के साथ नहीं है? जी हाँ, मेरे पंटर लोग दिन रात बस्ती के आसपास घूम रहे हैं, प्रेम वहां है ही नहीं। लेकिन विधि ने तो कहा था कि प्रेम उसके साथ है। वो दोनों शादी कर पाए इसलिए उसने रोशन अंकल के साथ सौदा किया। नॉट पॉसिबल। शायद रोशन जी भी नहीं जानते कि प्रेम कहाँ है। जोशी ने उन्हें झूठी खबर दी। पर जोशी हमारे बारे में झूठ क्यों बोलेगा? और हमको झूठी खबर देने वाली विधि खुद थी। तो फिर अगर प्रेम विधि के साथ बस्ती में नहीं है तो कहाँ है? तो जोशी हमारे बारे में झूठ क्यों बोल रहा है? अगर ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारे सामने झूठ बोल रहे हैं, तो पुलिस के सामने सच क्यों नहीं बोल रहे?
अरे गोवा का मशहूर गुंडा, वो खतरनाक गुंडा है। उसको छोड़ना है, वो खतरनाक होगा। उसका घर पे मैंने तो उसे थप्पड़ मार के ऐसा भगा दिया था। अगर ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, हमारे सामने झूठ बोल रहे हैं, तो पुलिस के सामने सच क्यों नहीं बोल रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेम जोशी से मिला हुआ? जोशी की बातों में आके प्रेम अपना घर छोड़ेगा क्या? और अगर छोड़ेगा भी तो वो अपनी माँ के घर पर रहेगा ना, जबकि वो अपनी माँ के घर पे नहीं है। प्रेम की माँ? वो कौन है? वो जो कोई भी है, उसका इस झमेले से कोई लेना देना नहीं है। ये माजरा क्या है? कौन किससे मिला हुआ है समझ में ही नहीं आ रहा। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? मल्लिका जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे झूठ बोल रही है? रोमियो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सब लोग मिले हुए हो और मुझे जेल भेजने की साजिश कर रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? आवाज नहीं, एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम लोगों का जो होना है वो हो। अगर तुम लोगों की वजह से मुझे कुछ हुआ तो तुम सब गए, तुम सब गए। जोशी अभी तक आया नहीं है, उसको तो आने दो। उसकी बैंड बजाती हूँ, हमेशा उसको बोलती हूँ टाइम पे आना, कभी टाइम। हे संतू, अच्छा तू आ गई है? मैं नहीं आई हूँ, तू आया है। मैं तो कब से वेट कर रही हूँ तेरा इधर। अरे सुन, वो रोमियो मुंबई में है। कौन रोमियो? अरे क्या बोलती है, कौन रोमियो, कौन रोमियो? अरे गोवा का मशहूर गुंडा, वो खतरनाक गुंडा है। उसको छोड़ना है, वो खतरनाक होगा। उसका घर पे मैंने तो उसे थप्पड़ मार के ऐसा भगा दिया था। उसको छोड़, उसका टेंशन छोड़। उससे बड़ी मुसीबत आई है। वो क्या? विधि की माँ की बरसी है। हाँ तो? क्या तो? ये उसकी माँ की बरसी है, वो लोग पूजा करने वाले। अरे क्या हो गया संतू उसमें? अरे तू भी शामिल हो जाना। जोशी, ऐसा इतना आसान नहीं है। कोई मरे हुए इंसान से कैसे झूठ बोल सकता है? देख संतू, उन बस्ती वालों के लिए तू विधि है, बराबर? अरे तो क्या हो गया संतू? अरे उस बस्ती में तू चली जाना, मारा जाएगा, पूजा पाठ करेगा, हवन करेगा, है वहां पे तू विधि बन के हाजिरी देना, बस। तू कहाँ जा रही है? अरे तुम्हारी माँ का बरसी का विधि कौन करेगा? तुम उसका बेटी हो, कुछ रिचुअल था तुमको करना पड़ेगा ना। नहीं हूँ मैं किसी की बेटी और ना ही मेरी माँ है।